हेलो व्यूअर्स, अब हम अपने न्यू वीडियो में आ गए हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री 10th क्लास का, उसका सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस सीखेंगे। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम एक साथ ही कर लेंगे, जिससे कि आपको डबल मेहनत नहीं लगेगी। तो वैसे एक केमिकल प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है एसिड की, कि जब उसे हम वाटर में डालते हैं तो वो H+ आयन देता है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसिड गिव्स H+ आयन इन वाटर। ऐसे ही हमें बेस की भी पता है, तो बेस का भी लिख दीजिए आप। बेस गिव्स OH- आयन इन वाटर। पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी। हमने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल थे। एक एग्जाम्पल फिर भी हम ले लेते हैं। HCl है, हमने इसे वाटर में डाला जब, तो H+ Cl- यानी H+ आयन आ गया। ऐसे ही NaOH, तो Na+ OH- ये नेगेटिव आयन बेस वाटर में देता है। यहाँ पर वाटर लिख दीजिए H2O। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन मैं बता देता हूँ अभी। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से, एसिड प्लस बेस, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और सॉल्ट प्लस वाटर H2O हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। एग्जाम्पल, एसिड लिखना है पहले, एसिड HCl, बेस NaOH, तो NaCl और H2O। ये कैसे हुआ? H+ Cl-, ये पॉजिटिव नेगेटिव में आप इसे लिख लीजिए। तो ये जो नेगेटिव वाला है ये इसके पॉजिटिव से अटैच हो जाता है, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से। तो एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ हो रही है और सॉल्ट बनता है। ये यहाँ पर सॉल्ट। तो इस प्रोसेस में ना वो एसिड सब्सटेंस रहा ना वो बेस रहा, न्यूट्रलाइज हो गया। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेस में भी आएगी ये, तो ये इसका डिफरेंस नहीं है, एज बस प्रॉपर्टी लिख देंगे आप, ये सेम ऐसे ही हो जाएगी। बेस की प्रॉपर्टी भी है जैसे एसिड की है, बेस एसिड से रिएक्शन करता है। इसमें आप पहले बेस लिख लीजिए, क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और H2O। थर्ड प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड से। ये भी एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है। कैसे देखते हैं? एसिड लिखेंगे आप, उसके साथ मेटल ऑक्साइड, साथ में ये सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, H2SO4, हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। आप चाहें तो इसको एक और एग्जांपल ले सकते हैं, H2SO4 यहाँ पर भी ले सकते हैं, और यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा CaSO4 प्लस H2O। अब यहाँ मेटल ऑक्साइड आप CaO ले सकते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है। जब ये सल्फेट
से रिएक्शन करेगा। मेन सल्फेट ये 2- होता है, ये 2+ होता है, दूसरे से रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे और H2O हमारा वाटर रिलीज हो रहा था। क्लियर हुआ? सब बस एक ही तरीके से होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन पे चला जाता है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे, तो एक दूसरे से ये रिएक्शन कर लेते हैं। ये 2- होता है, यहाँ पर 1+ है, तो इसीलिए H2O। क्लियर हुआ? अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपली बस आप Ca के साथ SO4 लिख दीजिए, H2। ऐसी ही रिएक्शन बेस भी करता है, लेकिन बेस में ये डिफरेंस हो जाएगा, बेस का डिफरेंस हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बेस का डिफरेंस क्या होगा कि बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बताने वाली बात ये है कि इसका जो कैरेक्टर होगा, जब ये एसिडिक कैरेक्टर है तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा? बेसिक कैरेक्टर होगा। अभी तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगी, तो एसिड से रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड का जो कैरेक्टर है वो बेसिक हो जाता है, या वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, इसी वजह से एसिड से रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? फिर एसिडिक कैरेक्टर के हो जाएंगे, इस वजह से बेस से रिएक्शन करेंगे। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड सॉल्ट H2O, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेस ले लीजिए कोई सा, कौन सा बेस लेंगे? CaOH ट्वाइस लिया। नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 ले लीजिए, तो CaCO3 प्लस H2O आपको मिलेगा। ये यहाँ पर स्लैक लाइन कह लो इसको, या लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब CO2 गैस पास करते हैं, ये CO2 गैस का टेस्ट भी है। अगर आपको चेक करना हो कि इस रूम में CO2 गैस है, या कोई एक्सपेरिमेंट में CO2 गैस, कोई गैस निकल रही है, वो CO2 है या नहीं, उस गैस को एक पाइप के थ्रू लाइम वाटर से पास कर लीजिए। लाइम वाटर पहले कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, जैसे ही आप इसे पास करेंगे तो ये वाइट कलर का हो जाता है, दूधिया हो जाता है, उसे हिंदी में दूधिया बोलते हैं, वाइट कलर और वाटर मिलता है। इस तरीके से ये बेस का एक और कैरेक्टर हुआ जो कि एसिड से जस्ट अपोजिट है। दोनों का डिफरेंस एक तो ये हो जाएगा, एक ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, ये दोनों में सेम है, डिफरेंस में नहीं लिखेंगे। फिर आया फोर्थ पॉइंट, एसिड रिएक्ट्स विद, किससे करता है वो लिख देंगे हम, थोड़ा छोटा क्योंकि बड़ा वर्ड आएगा, हिट कर देते हैं। इट रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, ये इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड का। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इससे रिएक्शन होती है तो ये और ये दोनों सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ लिखोगे कि एसिड है और मेटल कार्बोनेट लिया, मेटल कार्बोनेट, तो क्योंकि इसमें कार्बोनेट ज़्यादा आ रहा है तो लास्ट में CO2 आ जाएगा, बाकी वही रहेगा, सॉल्ट प्लस H2। बस ये चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, HCl लिया, मेटल कार्बोनेट, Na2CO3 लिया, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट NaCl हो गया, फिर H2O और फिर CO2। बैलेंसिंग करते रहिएगा, हो सकता है कि बैलेंस हो, नहीं Na2 है यहाँ पर बना, तो ये बैलेंस नहीं, कमी है। फिर इसका एक और लेना है NaCO3 वाला, उसमें आप H2SO4 ले लो, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो सेम ही होगा। तो ये एसिड की एक और प्रॉपर्टी हुई, जिसमें कि एसिड ने मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन की और ये सब होता है सेम, दोनों में प्रोडक्ट सेम। बेस की बात करेंगे तो बेस में ये रिएक्शन नहीं होती,
नो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बन। तो ये इसका तीसरा डिफरेंस हो जाएगा। अगर एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है तो तीसरा डिफरेंस होगा। फिर आता है अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में आएगा कि एसिड मेटल से रिएक्शन करता है। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल और क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बेस भी करता है ये रिएक्शन। बेस, सारे बेस नहीं करते, कुछ एक दो बेस हैं जो करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो करते हैं। तो बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड H2 गैस। रिएक्शन लिखते हैं इसकी। एसिड की रिएक्शन, एसिड है हमारा HCl लिया हमने, मेटल सोडियम ले ली, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल रिएक्शन NaCl बनेगा, क्योंकि सोडियम का क्लोराइड बनाना है तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस का भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या टेस्ट है, हम कैसे पता करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हाइड्रोजन की टेस्ट करेंगे, तो बर्निंग कैंडल लेके आइए इसके पास। तो ये पॉप साउंड, पट 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 या पॉप पॉप की साउंड के साथ ये वहाँ पर पटाखे जैसे फूटते हैं, बुलबुले ऐसे वहाँ पर फूटते हैं। एक और रिएक्शन कर लो, H2SO4 कैल्शियम, तो ये CaSO4 बन जाएगा और H2 गैस निकलेगा। बेस के साथ, बेस हमने लिया NaOH और मेटल लिया हमने जिंक, तो ये बनता है Na2ZnO2। इसका नाम होता है सोडियम जिंक प्लस H2। इस तरीके से आपने एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली और उनका केमिकल डिफरेंस भी पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सॉल्ट? क्योंकि हमने एसिड भी पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अगला टॉपिक हमारा सॉल्ट आता है, तो सॉल्ट बताना पड़ेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सीखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसे हिंदी में उदासीनीकरण कहते हैं और इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उसी के बेस पर ये सॉल्ट की डेफिनेशन। तो सॉल्ट की डेफिनेशन कैसे बनेगी, आप लिखेंगे यहाँ, इट इज ए सब्सटेंस formed when acid reacts with base। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल इसके टाइप बताने, सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट 3 टाइप का होता है। सॉल्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, एसिडिक सॉल्ट, सेकंड बेसिक सॉल्ट, थर्ड न्यूट्रल, थर्ड है न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन सिंपल है, सॉल्ट एसिड जब होगा जब एसिड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद weak base, then it produce acidic salt। लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 लिया हमने,
वीक बेस MgOH होल ट्वाइस लिया, और थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, NH4OH ले लिया आपने। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, NH4SO4 इधर आ जाएगा, अमोनियम सल्फेट और H2O, NH4 क्योंकि अमोनियम में प्लस होता है, सल्फेट का -2 होता है, इस वजह से ये बन गया हमारा एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट when weak acid reacts with strong base, then it produces basic salt. हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वीक एसिड CH3COOH एसिडिक एसिड है, इसको लिया, CH3COONA सोडियम एथेनाइट, ये बन गया, प्लस H2O। ये क्या है? ये हमारा बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल, strong acid reacts with strong base, then it produces or weak acid HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NaCl H2O, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, इसीलिए हम इसे खाते नहीं। इनमें से कोई सॉल्ट नहीं खाते हम, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, बट ये सॉल्ट हम खाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए ठीक है। अब यहाँ एक बात बताने के लिए, कोई भी जो खट्टा पदार्थ है, आप उसे जैसे दही है या नींबू का पानी है, आप उसे मेटल के साथ ना रखें, क्योंकि मेटल के साथ उसे रखते ही वो ऐसा सॉल्ट बनाता है जो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, और वो खाने योग्य नहीं होता। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम कुछ सॉल्ट्स देखेंगे। सॉल्ट्स, उनके फॉर्मूले, उनके यूजेस और उनके केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ लिख रखी है। सबसे पहला जो सॉल्ट है जो हमें पढ़ना है, उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूज, इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज, इसका यूज है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीजन होती है उसे सोख लेता है। एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरा इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, दो नाम होते हैं इसके। रिएक्शन सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ जब आप इसे मिलाते हैं और CO2 गैस पास करते हैं स्प्रे में, तो यहाँ एक सॉल्यूशन बनता है, इसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर फिर अमोनियम क्लोराइड बनता है, साथ में बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा का यूज़ जो है बताते हैं आपको। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग केक्स, इन बेकरी शॉप्स या इन बेकरी। अगला आता है थर्ड, इसका नाम है वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला Na2CO3 डॉट NH2O। NH2O को हम इसमें फॉर्मूले में नाम देते हैं, जैसे सोडियम नाम बना है इसका कार्बोनेट, तो डेकाहाइड्रेट। टैन थे इसलिए डेका। अभी आगे बढ़ेंगे, जिप्सम का फॉर्मूला है तो उसमें डाइहाइड्रेट है। इसके रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट को टैन वाटर मॉलिक्यूल से आप डालिए या मिक्स कीजिए तो वॉशिंग सोडा बन जाता है। यूज इट इज यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। अब है अगला POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कह रहे होंगे ये वही POP है, यस ये वही POP है जो घरों में लगती है। इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो अब आप इसको जो साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे वो इसको इस नाम से जानेंगे। और इसका नाम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि आधा वाटर है। यूज इसका फर्स्ट यूज है इट इज यूज्ड इन जॉइनिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। हड्डियाँ टूटी हुई होती हैं, डॉक्टर उनको प्लास्टर चढ़ाता है, ये वही POP है। और दूसरा इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टैच्यू, स्टैच्यू भी बनता है, लगता है। एंड इन डेकोरेटिंग होम्स, और घरों को सजाने। रिएक्शन ये। फिर है जिप्सम। फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये इसकी रिएक्शन है। जब वो POP में वाटर डाल देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। इसीलिए कहते हैं POP को किसी आप ठंडी जगह पर ना रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ नमी ना हो, मॉइस्चर ना हो, ये तो वो आपके काम का नहीं रहता। इसको आप नमी वाली जगह पर नहीं रखें। इसका यूज इट इज यूज्ड इन मेकिंग POP। तो ये हम
हमने सॉल्ट, उनकी रिएक्शन और उनके यूजेस पढ़े। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर लिख के रख लीजिए, हमेशा आता है, कोई भी नाम दे दिया जाता है, उसका केमिकल नेम पूछ लेंगे, रिएक्शन पूछ लेंगे, यूज पूछ लेंगे, तो अब आपको ये ध्यान